हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा था जिसकी 5.4 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी थी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 मीटर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वृत्त की वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी है जो कि हमें पता नहीं है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना भुजा की लंबाई इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, x मीटर। ठीक है, x मीटर होती है। और आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। हमारे पास भुजा यहाँ पे क्या ले रखी है हमने, x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल होता है x का स्क्वायर। और ये एक क्षेत्रफल यहाँ पे दे भी रखा है 441, तो क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल रख देंगे, इक्वल टू क्या रखेंगे, x का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ x चाहिए क्योंकि देखो भुजा की लंबाई हमने क्या मानी थी, x, और भुजा की लंबाई x माननी है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमें सिर्फ x चाहिए। ये स्क्वायर हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जब भी स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, वर्ग वर्गमूल में चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू रूट 441 आएगा। x इज इक्वल टू 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, 421 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 441 का 21 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में यूनिट दे रखी है तो हम मीटर ही लिखेंगे। क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू 21 मीटर भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई हमारे पास क्या आ जाएगी, भुजा की लंबाई 21 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये मैंने डिवीजन मेथड से आपको निकालना सिखा रखा है, अगर किसी बच्चे को निकालना है तो वो निकाल कर चेक कर सकता है। वैसे तो आपको याद होने चाहिए यहाँ तक के वर्गमूल तो, लेकिन फिर भी अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 21 मीटर, और उसी को हम क्या बोलेंगे, भुजा की लंबाई। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी समकोण त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। ABC हमारे पास 7th क्वेश्चन का A पार्ट देखेंगे हम पहले। तो ABC हमारे पास एक त्रिभुज है, पहले तो त्रिभुज ही बना देते हैं। ABC त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण त्रिभुज ऑलरेडी नाम भी दे रखा है, इसका नाम A हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, C। B हमने बीच में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो दे रखा है कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। 90 डिग्री का B ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में लेना पड़ेगा B। ये स्ट्रेट लाइन हम लगा लेंगे इसको। ठीक है, ये हमारे पास बन गई ABC एक त्रिभुज, B जिसका 90 डिग्री कोण है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, A में क्या बोला गया है, B में क्या बोला गया है। पार्ट A में बोला गया है यदि AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, AB ये है, ये कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, एंड BC 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है AC की, इसकी। तो AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, AC की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे लगेगा हमारी पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसको हम जो सबसे नीचे लाइन होती है उसको हम बोलते हैं आधार, जो खड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लंब, और जो हमारी तिरछी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूले में है, लंब और आधार की वैल्यू आपको दे रखी है, वो यहाँ पे पुट कर दोगे, क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, और आधार क्या है, 8 का स्क्वायर। सेम एज इट इज़, जो चीज़ नहीं पता यूं का यूं रखते चलेंगे। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64।
कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 100 आ गया, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो 100। लेकिन यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है, हमें तो सिर्फ AC पूछा था, तो AC है कर्ण, इस स्क्वायर को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर दूसरी साइड जाकर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमारा क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, जो कि AC पूछा गया था। इसी का नाम क्या है AC इक्वल टू कर्ण इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम क्या निकालेंगे B पार्ट निकालेंगे। B में भी सेम ट्रायंगल बनेगी हमारे पास, B कोण को ही समकोण दे रखा है, तो सेम एज इट इज़ बनाएंगे हम। इसका नाम ABC, ये है हमारा 90 डिग्री का, और सेकंड में देखो AC दे रखा है। अब की बार AC हमारे पास दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और BC हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब की बार हमें क्या करना है AB ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम हमारी सेम एज इट इज़ चलेगी। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सेम वही रहेगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो जो वैल्यू हमारे पास है उनको पुट कर देंगे, और जो बचेगा उसको हम निकाल देंगे। तो कर्ण स्क्वायर अब की बार हमें दे रखा है, क्या करेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमें क्या निकालना है लंब नहीं दे रखा है, वो हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस लंब स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, जो ये हमें तो लंब का स्क्वायर चाहिए, लंब के साथ जो वैल्यू प्लस में है उसको इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे, इधर आएगा तो 169 माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू लंब स्क्वायर। इसमें से इसको लेस करेंगे तो 144 आएगा इक्वल टू लंब स्क्वायर। यहाँ फिर से हमें सिर्फ लंब चाहिए, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो हमारे पास ये यहाँ इधर आके रूट में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो लंब इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा लंब, और लंब का नाम ही क्या है AB इक्वल टू हमारे पास 144 किसका होता है 12 सेंटीमीटर। लंब या AB हमारे पास क्या आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहला काम है कि हमारे पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। क्या होती है पाइथागोरस, सिर्फ समकोण त्रिभुज के में ही लगती है, किसी और त्रिभुज में हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते। तो जहाँ भी आपको समकोण त्रिभुज मिले वहाँ पे दो चीज़ें आपको कर्ण, लंब और आधार तीनों में से दो दे के रखेंगे, तीसरा आपसे पूछेंगे तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा। जो चीज़ हमें पता है उसको हम फॉर्मूले में रखते चलेंगे, और जो नहीं पता वो ऑटोमेटिक वहाँ से निकल कर आ जाएगी। ये था 7th क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।